आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पक्षी की कहानी सुनाऊंगा जिसके गरिमामय जीवन से प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और वह पक्षी है बाज। जी हाँ, बाज एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची उड़ान उड़ता है। बाज एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। वह हमेशा जिंदा चीज़ों का शिकार करके ही खाता है। यदि आप उसके जीवन के कृत्यों को ध्यान से समझें तो आप पाएंगे कि कितना गरिमामय पक्षी होता है बाज। बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो एक बार अपने लक्ष्य को तय कर लेता है तो फिर वह कभी रुकता नहीं है। उसका अटैक इतना ज़बरदस्त होता है कि वह एक बार में ही अपने शिकार को मारकर बड़ी आसानी से उसे लेकर उड़ जाता है। क्या आपको पता है कि बाज का जीवन कितना होता है? एक बाज लगभग 70 से 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। बाज जब अपनी आधी जिंदगी यानी लगभग 40 वर्ष का हो जाता है तब उसके जीवन में कई ऐसे परिवर्तन आते हैं जो उसके वर्तमान जीवन को लगभग समाप्त सा कर देते हैं। जिस पक्षी की चोंच इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसके एक बार से ही अपने शिकार को समाप्त कर देता था, लेकिन आज जब वह शिकार करता है तो वह चोंच से उसे मार तक नहीं पाता, क्योंकि उसकी चोंच बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी होती है, जिससे वह अपने शिकार को ठीक से खा तक नहीं पाता। उसके नाखून भी इतने बड़े हो जाते हैं कि वह उनसे अपने शिकार को पकड़ तक नहीं पाता, जिसके बल पर कभी वह बड़े से बड़े शिकार को भी पकड़कर उड़ जाया करता था। उसके वो पंख जिसके दम पर वह सबसे ऊंची उड़ानें भरा करता था, आज वो भी कमज़ोर हो चुके होते हैं। अब वह अपनी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां वह अपने आप को बहुत ही कमज़ोर और लाचार महसूस कर रहा है। वह किसी पेड़ पर बैठ जाता है और सोचता है कि क्या करूं। ऐसे समय में उसके सामने 3 चीज़ें आती हैं। एक तो सबसे पहले वह अपनी परिस्थितियों से समझौता कर ले, और दूसरा कि ज़िंदगी के लगभग बाकी 30 वर्षों का समय जो बचा है उसे अपने करीब आने दे, यानी कि अपने मरने का इंतज़ार करे। और ये कोई बड़ी बात नहीं होती। अक्सर आपने भी कई लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा। अक्सर लोग इस चीज़ को कहते भी हैं कि 40 साल का समय तो बीत चुका है, थोड़ा ही समय बचा है, यह भी बीत ही जाएगा। लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ तीसरी होती है कि उस जिंदगी को दोबारा पुनर्स्थापित करना, यानी 40 वर्षों का जो गरिमामय जीवन वो जिया हुआ होता है। ऐसी परिस्थिति में इंसान अक्सर पहले 2 रास्तों को ही चुनता है, पर बाज ऐसा नहीं करता। वह तीसरे रास्ते को चुनता है जो कि सबसे मुश्किल होता है, और लगभग 150 दिनों के लिए वह पहाड़ों पर चला जाता है। वहाँ पर रहने के लिए एक घोंसला बनाता है और अपने घोंसले में बैठकर वह अपनी चोंच को तब तक पत्थर पर मारता रहता है जब तक कि उसकी चोंच टूट नहीं जाती। आप कल्पना कर सकते हो कि जब वह अपनी चोंच को तोड़ता है तो उसे कितना दर्द होता होगा। कुछ समय बाद उसकी नई चोंच निकल कर आ जाती है। फिर वह अपने नाखूनों को तोड़ता है, खुद ही पत्थर पर मारता है और तोड़ता है। थोड़े दिनों के बाद उसके नाखून भी निकल कर आ जाते हैं, और अंत में वह अपने सारे पंखों को खुद ही अपने नाखूनों और चोंच से खींच कर निकाल देता है, और लगभग 150 दिनों में उसके नए पंख भी आ जाते हैं। लेकिन ये 150 दिनों का जो समय होता है, क्योंकि इन सब में लगभग 150 दिनों का समय लग ही जाता है। इस दौरान वह लगातार उसी घोंसले में बैठा रहता है, और उस दौरान वह कितना कमज़ोर हो जाता है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि लगभग 150 दिनों तक वह बिना खाए पिए उसी घोंसले में पड़ा रहता है और असहनीय पीड़ाओं को भी झेलता रहता है। लेकिन इन सब के बाद जब उसके नए पंख निकल आते हैं तो फिर उस घोंसले से उड़ता है और उसी ऊंचाई को छूता है जिस ऊंचाई से वह 40 वर्षों तक जिया हुआ होता है। जब एक पक्षी अपनी दीन दशा से बाहर आने के लिए इतना सब कर सकता है, तो हम मनुष्यों के पास तो आगे बढ़ने और अपनी परिस्थिति को बदलने के अनेकों संसाधन मौजूद होते हैं, फिर भी हम अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास ही नहीं करते। आज हमें इस पक्षी के जीवन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है।
आपने भी अपने बड़ों से यह कहावत जरूर सुनी होगी कि बाज के बच्चे कभी मुडेर पर नहीं उड़ते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल बातें कर हम अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना सकें। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।